Hey everyone, in this video we will understand speed and velocity. So firstly we will understand speed. So how can you define the speed of an object during its motion, right? So basically speed is the rate of change of position of an object with time in any direction is called its speed, right? It means कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन चेंज होता है तो किस रेट के साथ चेंज हो रहा है एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन किस रेट के साथ चेंज हो रहा है वो क्या होता है हमारा स्पीड किसी ऑब्जेक्ट का मोशन के लिए. क्लियर? एंड ऑल्सो वी कैन डिफाइन स्पीड विद अनदर डेफिनेशन. इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, राइट? सो स्पीड किसका रेशियो होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. क्लियर? एंड इफ आई टॉक अबाउट ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड. क्लियर? नाउ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड क्या होगा यहाँ पे? सो यहाँ पे स्पीड में दो ही फैक्टर है, डिस्टेंस एंड सेकेंड टाइम. सो डिस्टेंस के लिए लेंथ, सो ये फैक्टर L1 एंड यहाँ पे अपॉन में क्या है? टाइम. सो यहाँ पे टाइम हो जाएगा एंड t-1 रेसिप्रोकल होगा. सो यहाँ पे कोई मास का फैक्टर है नहीं, सो m0, राइट? सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज m0 L1 t-1. क्लियर? एंड देखो speed is a scalar quantity and scalar quantity are those quantity which has only magnitude but no direction. So यहाँ पे स्पीड का किसी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, राइट? ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव करे स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, राइट? बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहता है. सो यहाँ पे स्पीड भी ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव. सो स्पीड कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट नेवर बी नेगेटिव. इट मीन्स कि स्पीड जीरो हो सकता है एंड जीरो स्पीड कब होगा? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा. इट मीन्स कि उस केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा वो ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा हमारा? जीरो, फॉर डिस्टेंस जीरो के लिए, राइट? एंड डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, सो स्पीड भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा एंड डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, सो स्पीड नेवर बी नेगेटिव, राइट? नाउ नेक्स्ट इज वेलोसिटी. Velocity is defined as the ratio of displacement and the corresponding time interval, right? जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है कि वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है एंड कितने टाइम में कर रहा है. सो उस रेशियो को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंड स्पीड क्या होता है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. सो यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिफरेंस देखा जाए तो वहाँ पे डिस्टेंस था, डिस्टेंस का फैक्टर था एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टर्म है, राइट? सो ये बेसिक डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी में. सो नाउ ऐसा यूनिट दोनों का सेम रहेगा, मीटर पर सेकेंड. एंड डायमेंशन फॉर्मूला भी यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी का सेम होता है. क्लियर? एंड नाउ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट? एंड देखो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होता है एंड मैग्नीट्यूड होता है, दोनों होता है, राइट? सो किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में होता है. सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है, सो वेलोसिटी भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, राइट? सो यस, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव. देखो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए एंड जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हमारे पास. अगर डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का फॉर मोशन के लिए जीरो है सो वेलोसिटी इस केस में जीरो होगी. अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा सो वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगी, राइट? पॉजिटिव आएगी. एंड यदि डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का नेगेटिव आया सो वेलोसिटी भी उस केस में क्या आएगी? ऑब्जेक्ट की नेगेटिव आएगी, राइट? सो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आ सकती है, राइट? सो स्पीड एंड वेलोसिटी को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल फॉर सपोज अ ऑब्जेक्ट ए मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट? सो आई विल ड्रॉ द लाइन. लेट अस टेक एन एग्जांपल. an object moving along a straight line, राइट? यहाँ पे एग्जांपल लिया है कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है. सो ये लाइन है, राइट? एंड यहाँ पे मैं नंबर ड्रॉ कर देती हूँ. लेट्स से कि ये ओरिजिन है 5, 10. दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस and this is the negative x axis, right? लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन पे है
दिस इज द ऑब्जेक्ट ए एंड ये ओरिजिन पे है, राइट। एंड ये जो इसका पॉइंट का लोकेशन है, लेट्स से कि ए पॉइंट पे है ऑब्जेक्ट, एंड ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, लेट्स से कि ये यहाँ पे पहुंच गया एट पॉइंट बी पे, राइट। सो यहाँ पे ओरिजिन पे, सो हमने जो ऑब्जर्वेशन लिया एट ओरिजिन पे, तो लेट्स से वहाँ पे टाइम क्या है 0, तो टाइम t इज इक्वल टू में 0 सेकेंड पे हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। एंड जब हमने टाइम लेट्स से कि टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे चेक किया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे b पॉइंट पे पहुंचा। a पॉइंट से b पॉइंट तक पहुंचने में इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, सो वो कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो स्पीड क्या होगा, सी स्पीड होगा, स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है हमारा स्पीड, राइट। देखो डिस्टेंस की जगह मैं एक्चुअल पाथ लेंथ भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि जो इस ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ लेंथ कवर किया, एक्चुअल कितना ग्राउंड को कवर किया है, वो होता है हमारा डिस्टेंस। सो एक्चुअल पाथ लेंथ अपॉन में टाइम भी कर सकते हैं एंड डिस्टेंस अपॉन में टाइम भी, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करें, सो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है फ्रॉम पॉइंट ए टू फ्रॉम पॉइंट बी, 20, राइट, 20 मीटर। सो इस केस में स्पीड क्या होगा हमारा 20 एंड टाइम कितना है 4 सेकेंड, राइट। सो स्पीड कितना है ऑब्जेक्ट का 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। सो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है हर एक सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, राइट। इफ आई टॉक अबाउट फॉर 1 सेकेंड, सो फॉर 1 सेकेंड टाइम t1, लेट्स से 1 सेकेंड, सो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, कितना ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड के लिए 5 मीटर। एंड लेट्स से टाइम t2 2 सेकेंड, सो 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 10 मीटर, राइट। बिकॉज एवरी 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट 5 मीटर का कर रहा है। सो फॉर 3 सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा 15 मीटर, एंड फॉर 4 सेकेंड के लिए यहाँ पे जो डिस्टेंस हुआ 20 मीटर, राइट। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। सो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट। एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो उसकी फाइनल लोकेशन क्या थी एंड इनिशियल लोकेशन क्या थी, उसकी पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट का, उसका डिफरेंस क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फाइनल जो है बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, सो 20 माइनस जो इनिशियल पोजीशन है इसका ओरिजिन जो कि 0 है, एंड टाइम जो लगा है यहाँ पे 4 सेकेंड, राइट। सो इस केस में जो इसकी वेलोसिटी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि एंड यस यहाँ पे वेलोसिटी आप चेक करो कि पॉजिटिव वेलोसिटी आ रही है, राइट, मतलब कि प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड है, ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड के मैग्नीट्यूड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, राइट, ये वेलोसिटी। सो अगर जहां पे भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के आगे नेगेटिव साइन दिखे, तो उसका मतलब नेगेटिव जो साइन डिनोट करता है वो डायरेक्शन को डिनोट करता है वेलोसिटी के, राइट, कि ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, सो दैट वहाँ पे नेगेटिव साइन है। अगर पॉजिटिव साइन है तो इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट का है डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में, सो वहाँ स्पीड एंड वही सेम पोजीशन के लिए ए टू बी के लिए जो स्पीड आई है 5 मीटर पर सेकेंड है, एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल कब आ सकती है, जब इनका डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो, सेम हो, राइट। सो इफ अगर डिस्टेंस किसके इक्वल हो, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो, सो इस केस में स्पीड किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा, राइट। एंड नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव कब हो सकती है हमारी, इस केस में तो हमने पॉजिटिव वेलोसिटी की बात की। नाउ नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कि नेगेटिव वेलोसिटी, राइट। इस सिचुएशन में देखो, अगर ऑब्जेक्ट पहले इनिशियली हम वही ले लेते हैं कि ओरिजिन पे है, राइट, एंड टाइम जो ऑब्जर्वेशन का टाइम है ओरिजिन के लिए यहाँ पे लेट्स से कि 0 सेकेंड है, 0 सेकेंड पे हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है, राइट। एंड नाउ ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करके लेट्स से कि वो यहाँ पहुंचा बी पॉइंट पे, ए से बी पॉइंट पे, राइट। सो इस केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करते हैं। सो स्पीड देखो क्या होगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, राइट, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो देखो डिस्टेंस भी मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट किस साइड मूव कर रहा है, राइट, यहाँ पे जस्ट ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड मैटर करता है डिस्टेंस के लिए, राइट। सो ऑब्जेक्ट ए से बी तक कितना ग्राउंड ट्रेवल किया, कितना एक्चुअल पाथ
कवर करके गया है बी पॉइंट तक वो। सो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करके गया कितने टाइम में, 4 सेकेंड में, राइट। सो इस केस में स्पीड क्या होगा हमारा, सो डिस्टेंस जो ट्रेवल करके गया ऑब्जेक्ट ए से बी तक 20 मीटर, राइट, एंड टाइम कितना, 4 सेकेंड में। सो इस केस में जो स्पीड कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड देखो पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट। सो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता, ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यहाँ पे जस्ट ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड मैटर करता है, क्लियर। सो एंड वेलोसिटी देखो क्या होगी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। सो ये इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सो फाइनल कितना है, -20 एंड माइनस इनिशियल कितना है, 0 एंड टाइम जो लिया है 4 सेकेंड, राइट। सो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है, तो किस डायरेक्शन में कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, राइट। सो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है मैटर करेगा, बिकॉज डायरेक्शन के लिए -20 अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो यहाँ पे वेलोसिटी में अब देखो तो नेगेटिव साइन है, राइट। सो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन जो डिनोट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन किसको डिनोट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे नेगेटिव साइन जस्ट डिनोट कर रहा है डायरेक्शन को, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे, 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, 5 मीटर पर सेकेंड एंड नेगेटिव साइन shows its direction along negative x-axis, राइट। एंड देखो वेलोसिटी हमारी जीरो कब हो सकती है, स्पीड का तो पता है हमें, स्पीड जीरो कब हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, तो उस केस में स्पीड हमारा जीरो होगा। बट वेलोसिटी हमारी जीरो कब हो सकती है, सो वो देखो अगर ऑब्जेक्ट ए से यहाँ पे लेट्स सी कि ये पॉइंट सी, सपोज करो कि सी पॉइंट पे पहुंचा, ए से ट्रेवल करके सी पे पहुंचा एंड ये 4 सेकेंड में ही पहुंचा, राइट। सो अगेन ये ऑब्जेक्ट बी पॉइंट से ए पॉइंट पे, पहले ए से बी तक गया, राइट, फिर अगेन वो बी से ए पे आ गया, राइट। तो उसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ए पॉइंट पे ही कोइंसिडेंस हो रहा है, राइट। सो ए से बी तक जाने में जो टाइम है इसका 4 सेकेंड लग रहा है, फिर अगेन बी से ए तक जाने में जो टाइम इसका लग रहा है 4 सेकेंड लग रहा है। सो वेलोसिटी क्या हुई इसकी, इनिशियल एंड फाइनल जो है सेम लोकेशन है, सो फाइनल भी इसका यही ए पॉइंट ही है 0 एंड इनिशियल भी ए पॉइंट है, सो 0 एंड टाइम 8। सो वेलोसिटी इस केस में क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी क्या हुई यहाँ पे, 0, राइट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, 0 है, क्लियर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी।